जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो हमेशा। डियर, आज हम बात करने वाले हैं आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है बहुत जल्द। आप जिन्हें भी बहुत मानते हैं उनके बारे में सोच करके आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए कि वो आपको क्या रास्ते दिखाना चाहते हैं और आपकी कौन सी विश पूरी करना चाहते हैं। तो डियर, आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना, नेगेटिव नहीं होना है। रीडिंग आपसे मैच हो या ना मैच हो, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी कोई भी विश हो वो पूरी हो जाएगी, पॉजिटिव होगी तो। क्योंकि हमसे बेहतर ईश्वर को पता होता है कि वो हमारे लिए क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। तो इसलिए आपके लिए जो पॉजिटिव होगा वो आपके लिए ज़रूर करेंगे। तो डियर, आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है बहुत जल्द। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आप बहुत टाइम से कुछ अपने लिए करना चाहते थे, कुछ पॉजिटिव सा। कहीं आप जाना चाहते थे या फिर खुद को बदलना चाहते थे, या फिर आप किसी बैड रिलेशन से निकलना चाहते थे। कोई बैड रिश्ता था जो आपको बहुत तकलीफ़ें दे रहा था। आप जानते थे कि ये सही नहीं है आपके लिए, लेकिन आप उस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे थे। आप लोगों की वजह से या फिर किसी की बात की वजह से, या फिर लोग आपको धोखेबाज ना कहें, इस वजह से आप उस रिश्ते को निभा रहे थे नहीं, उस रिश्ते को ढो रहे थे, खींच रहे थे ज़बरदस्ती का। तो अब आपको लोगों की परवाह नहीं होगी। आप, हो सकता है कि आप अपने मर्ज़ी से जीना चाहते हो, अपने हिसाब से जीना चाहते हो कि जो आपको खुशी देता हो, तो लेकिन फिर भी आप वो कर नहीं पा रहे थे, आप अपने हिसाब से जी नहीं पा रहे थे। तो ये विश आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आपको कोई स्ट्रॉन्ग सा पॉइंट मिलने वाला है। अगर कोई रिश्ता है जो आपको तकलीफ़ दे रहा था, अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था, आपका हो करके भी आपका नहीं था, तो आप उस रिश्ते से दूर हो सकेंगे और आपको खुशी मिलेगी। पहले होता था कि आप अलग होते थे, फिर आप यादों में रोते थे, फिर आप उस रिश्ते को संभाल लेते थे। हो सकता है कि ये आपके पर्सन हो, या फिर आपके रिलेटिव हो, या फिर आपके आसपास के लोग हो। आप सोचते थे कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ने लगते थे रिश्ते में। फिर से आपको धोखे मिलते थे, फिर से वही बातें होती थी, फिर भी आप माफ़ करते रहते थे। खुद को तकलीफ़ देते थे, अंदर से टूट जाते थे धोखे से, लेकिन फिर भी आप छोड़ देते थे, कोई बात नहीं, ये आपके अपने भी हो सकते हैं। तो आप बढ़ रहे थे, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में ऐसा होने वाला है। आपकी विश थी कि या तो फिर ये बदल जाए, या तो ये आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाए। अब वही होने वाला है, या तो ये बदल जाएंगे या तो ये आपसे दूर हो जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये आपसे दूर हो गए। इन्हें आपकी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं होगा और आपको इनकी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं होगा। आप खुश रहेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि सामने वाला पर्सन धोखेबाज होता है, धोखा दे देता है, जानते हुए भी हम उसके साथ रिश्ते में बंधे रहते हैं और रोते रहते हैं। लेकिन अब ये नहीं होगा। ये आपकी विश थी कि आप उनसे दूर होना चाहते थे और उन्हें भूल भी जाना चाहते थे। उनकी ज़िंदगी के लिए रोना नहीं चाहते थे कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएँ। तो ये विश आपकी पूरी होने वाली है। वो आपसे दूर हो जाएंगे या तो फिर वो बदल जाएंगे। कुछ लोग हैं जो किसी रिश्ते को, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि वो मैरिड हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं और उनके पर्सन उन्हें समझते नहीं थे। आप उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते थे कि लोग जो आपके बोल रहे हैं वो सही नहीं है। आप पहले अपने कानों से सुनिए, अपनी आंखों से देखिए, उस बात को मानिए। आप हमें कितना जानते हैं आप उसको पहले समझिए। लोगों की बातों पे मत जाइए, लोगों के दिखावे पे मत जाइए। लेकिन वो मानते नहीं थे,
वो लोगों की बात सुनते थे, लोगों की बात मानते थे। और आपको पता है ऐसा क्यों? जब कोई रिश्ता दिल से कनेक्ट नहीं होता ना, दिल से वो प्यार नहीं होता, फील नहीं होता है, सिर्फ वो कुछ समझौते होते हैं, या तो कोई अटैचमेंट होती है, या तो फिर कोई मतलब होता है, तो वो लोग ना लोगों की बात पे या फिर दिखावे पे बहुत भरोसा करते हैं कि जैसा दिख रहा है तो फिर ये गलत है, या फिर कोई बोल रहा है तो फिर ये गलत है ना? आप समझ रहे हैं कि जैसे किसी ने आपके बारे में कुछ बोल दिया तो फिर वो सही बोल रहा है, आप गलत हैं। अगर आपको किसी से बात करते हुए देख लिया तो फिर आप गलत हैं, जो उन्हें दिख रहा है वो सही है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और जहाँ पे प्यार सच्चा होता, कोई मतलब नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता ना, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जैसे होता है ना कि नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को ढूंढना, कोई चीज़ नेगेटिव भी है तो भी उसमें पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा। तो वो चीज़ें थी। तो ये जो आपके पर्सन हैं, इनकी लाइफ में इन्हें लगता है कि बहुत चाहने वाले लोग हैं, इन्हें लगता है कि बहुत चाहने वाले लोग हैं, इन्हें बहुत समझने वाले लोग हैं। हो सकता है कि इनकी जो फैमिली हो वो भड़का रही हो इन्हें, उसकी वजह से आपका रिश्ता अच्छे से ना चल रहा हो, क्योंकि वो लोग कुछ और दिखाते हो बहुत ज़्यादा ढूंढ ढूंढ के। कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग लाइफ में ऐसे होते हैं कि नेगेटिविटी को ढूंढ के दिखाते हैं। कोई चीज़ अच्छी है लेकिन फिर भी उसको इस तरह से दिखाएंगे कि वो गलत है। तो हो सकता है इनकी फैमिली में ऐसे लोग हों। और ये भी बात है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, ज़रूरी नहीं है कि ये उससे बात करते हैं तो मतलब रिश्ते में उसके साथ बढ़ना चाहते हो, उसके बारे में कुछ सोचते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये किसी से बात करते हैं, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जिससे ये बात करते हैं, और इनको लगता है कि आप इन्हें कभी छोड़ नहीं सकते, आप गरजू हैं इनके, मोहताज हैं आप इनके, आप इन्हें छोड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते, आपको कोई मिलेगा नहीं, आप खुश रह नहीं सकते, आप को ये जितना भी रुलाएं, आपको जितना भी सताएं, लेकिन आप इनके ही रहेंगे, आप इनसे ही बात करेंगे। इस वजह से ये भाव खा रहे हैं। तो आपकी विश थी या तो ये सुधर जाएं, या तो फिर आप इनको छोड़ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे। हो सकता है कि आप अपने करियर में कुछ करना चाहते हो, कोई जॉब पाना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आपने इन्हें छोड़ दिया हो लेकिन आपको करियर में सक्सेस ना मिल रही हो, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही हो। क्योंकि कभी कभी होता है ना, जब कोई लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम सपोर्ट करेंगे आपका, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। लेकिन जब बिगड़ जाती है तो फिर कोई साथ नहीं देता। तो इस तरह की आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो, तो अब आपकी लाइफ में बहुत ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं। अगर आप कोई जॉब पाना चाहते हैं तो वो जॉब आपको मिलने वाली है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो ईश्वर की तरफ से भेजे हुए लोग होंगे, जो आपको बिना मतलब के सही रास्ता दिखाएंगे, आपको सही चीज़ समझाएंगे। तो ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं बहुत जल्द। और कुछ लोग हैं जो इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वो जानते हैं कि उनके पर्सन ठीक नहीं है, गलत है, फिर भी वो बढ़ नहीं पा रहे आगे। तो डियर, अब आप बढ़ सकेंगे, आप इस रिश्ते को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे खुशियों की तरफ। क्योंकि इस दुनिया में हर एक इंसान को खुश रहने का हक है, वो किसी भी तरह से खुश हो, या तो पर्सन के साथ रह के, या तो फिर वो अपनी ज़िंदगी में अकेले रह के। खुश रहने का हक हर किसी को है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नेगेटिव रिश्ते में हैं उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो आपके कार्मिक हैं, वो किसी भी तरह से आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं, अब वो आपसे दूर जा रहे हैं क्योंकि उनका कर्मा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आप हैं कि आप उनसे दिल से कनेक्ट हो गए, तो आप उनसे दूर जाना नहीं चाहते हैं, आप उन्हें खुद से दूर करना नहीं चाहते, और वो आपके साथ रहना नहीं चाहते। आप मेडिटेशन करिए, अगर आपको वही चाहिए तो आप मेडिटेशन करिए ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, आपसे पॉजिटिव रिश्ते से जुड़ जाए। उनका कर्मा क्लीन हो गया है, ठीक है, लेकिन आप मेडिटेशन करिए, उन्हें लव वाइब्रेशन भेजिए, उन्हें हील करने की कोशिश करिए ताकि वो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव तरह से वापस आ जाए। कुछ लोगों के पर्सन बहुत नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। वो आपसे कुछ टाइम बात करते हैं, जब उनका मतलब पूरा हो जाता है वो आपसे दूर हो जाते हैं, फिर वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, फिर बात करते हैं, फिर आप उनसे बात करने लगते हैं। तो
वो आपसे सिर्फ इन आउट आपकी लाइफ में जो करते हैं वो सिर्फ मतलब से करते हैं। अभी इनका कर्मा बहुत स्ट्रांग है जिसे इन्हें पूरा करना है, इस वजह से ये पूरी तरह से आपके हो भी नहीं सकते अभी, और आप इनके ही होना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। अगर जब हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं अपनी तरफ से, उसका अभी कर्मा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ता है ताकि उसका कर्मा कंप्लीट हो जाए। आप सोचिए, अगर किसी का कर्ज बाकी है, किसी ने किसी से पैसे ले रखे हैं और वो बाकी है, तो जब तक वो उसका पैसा नहीं वापस करेगा, उसका कर्ज पूरा नहीं करेगा, तब तक तो उससे उसके बाद तब तक उसे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जिससे वो अपना कर्ज उसे पूरा कर सके। अगर आप चाहते हैं कि उसका कर्ज कंप्लीट हो जाए, वो वहाँ से आज़ाद हो जाए, आपका हो जाए, तो आप उसका कर्ज भर दीजिए। आप मेडिटेशन करिए, आप उनका कर्ज भर दीजिए जो उनका कर्मा और लोगों से बाकी है। आप ईश्वर से बोलिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, मैनिफेस्ट करिए पॉजिटिव तरह से। जब उनका कर्मा कंप्लीट हो जाएगा, आप पॉजिटिव तरह से उन्हें हील कर देंगे तो वो आपके हो जाएंगे, अगर आपके लिए पॉजिटिव होंगे। आप सोचिए, अगर कोई आपके लिए बना है, कोई आपका सोलमेट है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, तो फिर आप कैसे होंगे? तो आप पॉजिटिव रास्ते के लिए इंतज़ार कर सकते हैं, पॉजिटिव इंसान का इंतज़ार कर सकते हैं। तो कुछ लोग हैं जो बहुत नेगेटिव रिश्ते से निकले हुए हैं, बहुत रो रहे थे, बहुत सैड एनर्जी में थे, तो उनके लिए ईश्वर का मैसेज है कि आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको आपके पर्सन चाहिए तो आप मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। 1% भी मन में ये मत सोचिए कि ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये मत सोचिए, ये आपको मिल जाएंगे। अगर आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे, आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, तो ये जो भी चाहेंगे आप, वो आपको मिल जाएगा। और कुछ लोग अपनी लाइफ में न्यू पर्सन चाहते थे, तो डियर बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे आ गए। पहले तो आपको शक भी होगा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं टाइम पास करने आए, कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी को जानते हो हमारे रिश्ते में। जैसे होता है ना कभी कभी कि ये हमारे फ्रेंड को जानते हो या फिर किसी और को जानते हो या फिर किसी के माध्यम से हमारी ज़िंदगी में आए हो, तो पहले बात करने में भी आपको डर लगेगा और आप बहुत सोचेंगे कि कोई मतलब तो नहीं है। पहले आप बात नहीं करेंगे, आप डरेंगे भी, आप उन पे शक करेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे, लेकिन फिर आप उनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव होंगे। आप उनकी पॉजिटिव एनर्जी से उनकी तरफ खींचे चले जाएंगे और वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे, आपको बहुत पॉजिटिव महसूस कराएंगे। और जब वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा, आपको खुशी महसूस होने लगेगी, बिना बात के खुशी महसूस होगी। जैसे कभी होता है ना कि नॉर्मल लाइफ में हंसने के लिए भी कोई बात होनी चाहिए, पर कभी कभी क्या होता है ना कि कोई बात नहीं होती फिर भी हंसते हैं, फिर भी खुश रहते हैं। तो इस तरह से आपकी लाइफ में होने लगेगा। तो जो आपकी विश है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो आपको समझे, जो आपसे ढेर सारा प्यार करे, आपकी बातों को समझे कि आप कब खुश हैं, कब आप दुखी हैं, आपकी फीलिंग्स को समझे। डियर, ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है जो आपको ढेर सारा प्यार देगा, आपको समझेगा। और आप बहुत मैच्योर पर्सन हैं, आपको पा करके वो भी बहुत खुश होंगे। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, डियर, बहुत सारे लोगों की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि शादी होने वाली है आपकी, और जो आपके पार्टनर होंगे वो आपके बहुत केयरिंग नेचर वाले होंगे। वो आपकी बहुत केयर करेंगे, आपकी बहुत फ़िक्र करेंगे, आपसे ढेर सारा प्यार करेंगे और आप बहुत खुश होंगे। आपको लगता है ना कि आपकी लाइफ में कभी खुशियाँ नहीं आती हैं, जो भी इंसान आता है वो चला जाता है, आपको ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको समझे। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे वो आपकी इन सारी कमियों को दूर कर देंगे, आपकी ये विश पूरी हो जाएगी, वो लाइफ टाइम के लिए आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, आपकी लाइफ लाइन बन के। आपने सुना होगा ना कि माई वाइफ माई लाइफ। तो इसी तरह से आप मेल हो या फिर फीमेल हो, जो भी आपके पर्सन होंगे वो आपके पॉजिटिव पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। आपकी विश बहुत जल्द पूरी हो जाएगी कि कोई इंसान ऐसा आपकी ज़िंदगी में आए जो आपको समझे, आपकी फीलिंग्स को समझे, आपको ढेर सारे तोहफे ना दे, आपको ढेर सारी, जैसे होती ना कि पैसे चाहिए होते हैं, बहुत महंगी महंगी चीज़ें चाहिए होती, ऐसी आपकी कोई डिमांड नहीं है। आपको समझे, आपकी फीलिंग्स को समझे, आपके साथ रहे,
आपका हर वक्त सपोर्ट करे, कभी भी आपका साथ ना छोड़े। छोटी सी बात हो गई साथ छोड़ दिया, छोटी सी बात हो गई धोखा दे दिया, ऐसा ना करें, आप पे भरोसा करें। तो डियर ऐसे ही आपके पर्सन होंगे जो आपसे बहुत सारा प्यार करेंगे और आपको समझेंगे, आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा वो धोखा नहीं देंगे। जैसे धोखेबाज लोग कह देते हैं ना कि अब बात नहीं करनी, अब आपके साथ रिश्ते में नहीं रहना, अब हम आपके साथ रह नहीं सकते, तो ऐसी बातें वो नहीं करेंगे। उनकी सोच अलग होगी और आपको बहुत खुशी महसूस होगी। देर सही लेकिन जैसा आप चाहते थे वैसे पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं। तो डियर आपकी ये विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। और कुछ लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपकी बहुत एज हो गई है, हो सकता है कि आप कि एज मतलब उस हिसाब से ज़्यादा ना हो, लेकिन कभी कभी घर में होता है ना कि परिवार में सबसे ज़्यादा बड़े हम ही बचे हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सबसे बड़े अब आप ही हो, आपकी शादी हो जानी चाहिए। लेकिन आप सोचते हैं कि जल्दबाजी में शादी नहीं होनी चाहिए, कि जल्दबाजी में शादी हो गई फिर बाद में वो अच्छे से निभ नहीं रही है, फिर छोड़ दिया, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि जो भी हो वो अच्छा हो। आप अपने परिवार के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं कि जो वो करेंगे वो अच्छा करेंगे, आप उनके हाँ में हाँ कर देते हैं। लेकिन कभी कभी आप सोचते हैं कि जो आपके पार्टनर होंगे वो ठीक तो होंगे, वो अच्छे होंगे, और आपको बहुत सारे लोगों की बातें भी सुननी पड़ती होंगी या फिर आपके घर वालों को सुननी पड़ती होंगी कि शादी कब होगी कैसे होगी। और बहुत सारे लोग तो बहुत टेंशन भी लेते हैं, क्योंकि आज के हिसाब से शादी बहुत ज़्यादा वो होता है ना कि बहुत पैसे लगते हैं, कैसे क्या होगा सब कुछ। तो आपके लिए ईश्वर का मैसेज है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, आप हम पे सब कुछ छोड़ दीजिए। आपका जो भी काम होगा वो हम करेंगे, और जब ईश्वर करते हैं तो फिर कमी किस बात की रहती है। तो अभी आपकी शादी में अगर बहुत लेट हो रहा है या फिर रिश्ते आ रहे हैं लेकिन फिक्स नहीं हो रहे, टूट जा रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप बस मन में एक बात सोचिए कि अभी ये आपके लायक नहीं है, अभी आपके लेवल के नहीं है, इस वजह से ये रिश्ते टूट रहे हैं। ये मत समझिए कि कोई कमी है या फिर आप उतना कर नहीं पा रहे इस वजह से टूट रहे हैं, ये मत सोचिए। आप ये सोचिए अभी ये आपके लेवल के नहीं है, इस वजह से ये रिश्ते अभी फिक्स नहीं हो रहे हैं, इनकी वो लेवल नहीं है जो आपको पा सके, इसलिए अभी आप इंतज़ार करिए। जिस दिन वो पर्सन आपके लिए आएगा जिसे ईश्वर ने आपके लिए बनाया है, तो पता है कितनी भी कमियां होंगी, कितने भी इशू होंगे, फिर भी शादी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मुझे तो पता ही नहीं चला कब शादी हो गई, कब देखा गया, कब रिश्ता फिक्स हो गया, कब शादी हो गई ना। तो इसी तरह के आपके साथ भी होगा, लेकिन आपकी लाइफ में आगे जो होगा ना वो ढेर सारी खुशियों के साथ होगा। आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। जैसे शादी होने से पहले आप इतनी टेंशन ले रहे हैं ना कि सब कुछ कैसे होगा, क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको पता भी नहीं चलेंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप इतनी टेंशन मत लीजिए। आपकी जो विश है कि आपकी जो शादी है या फिर जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए, तो ये विश आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, बहुत जल्द पूरी होने वाली है। तो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, आप पॉजिटिव रहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर पे बहुत भरोसा रखते हैं, ईश्वर से बहुत प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, बिना स्वार्थ की, जैसे पूजा पाठ होता है ना, बिना स्वार्थ के करते हैं। और वो कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जो भी करता हूँ या फिर करती हूँ सिर्फ ईश्वर के लिए करते हैं। व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ भी करते हैं सिर्फ ईश्वर के लिए करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के लिए। तो डियर पता है आपको, आप ईश्वर के बहुत करीब हैं। ये आपकी विश लिस्ट में हो कि ना हो, लेकिन ईश्वर आपके हमेशा आसपास रहते हैं, आपके पास रहते हैं, आपसे दूर नहीं रहते हैं। वो हमेशा आपको रिपीटेड नंबर दिखाते हैं, आपको हमेशा रिपीटेड नंबर दिखाते हैं। या फिर आप कहीं बैठते हैं तो आपके पास बटरफ्लाई आ जाती हैं, या फिर कोई पक्षी आ जाता है, या फिर सपने में आपको बहुत सारे पेड़ पौधे दिखते हैं, और ऐसे दिखते हैं जैसे बहुत नाच रहे हों, जैसे हवाएं चल रही हों, बहुत हरियाली दिख रही हो, पेड़ पहाड़ बाग बगीचे, बहुत मतलब अच्छा सा कुछ नज़ारा आपको दिखता है जिसे देख कर के आप बहुत खुश हो जाते हैं। आप महसूस करते हैं, कभी कभी बहुत सारे लोगों को सपने ऐसे भी आते होंगे
कि आप सपने में बहुत प्रॉब्लम में होते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फँस जाते हैं, लेकिन आप उड़ने लगते हैं, या फिर आपको कोई ना कोई मदद करने वाला मिल जाता है, तो वो आपके ईश्वर होते हैं जो आपको दर्शन दे रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सपने देख रहे हैं कि कोई ना कोई सपने में आपकी मदद करता है, या फिर आप सपने देख रहे हैं और आप डर रहे हैं तो आपको कोई जगा देता है, अचानक से आपकी आँख खुल जाती है, या फिर आप सपने में बहुत मंदिर देख रहे हैं, या फिर जिन्हें आप मानते हैं आप उन्हें बहुत देख रहे हैं, या फिर आप अपने किसी पूर्वज को देख रहे हैं, तो डियर आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। ईश्वर आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहते हैं, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आप, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके पूर्वज दिख रहे हैं, पूर्वज का मतलब हो सकता है कि जिन्हें आपने हाल फिलहाल में खोया हो, आपके भाई बहन, आपके मम्मी पापा, कोई भी आपको दिख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव तरह से दिख रहे हैं, तो आप उनके नाम पे कुछ पॉजिटिव सा कर सकते हैं। जैसे आप डॉगियों को या फिर रोड साइड लोगों को कुछ उनके नाम पे दे सकते हैं, जो उन्हें पसंद हो, उन्हें खाने के लिए पसंद हो, या फिर जो भी उन्हें अच्छा लगता हो करना, आप वो कर सकते हैं। उससे उन्हें बहुत खुशी मिलेगी और आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो डियर, आपको अगर कोई भी दिख रहा है, या फिर आपने हाल फिलहाल में किसी को खोया है, या फिर कोरोना टाइम में किसी को खोया है, तो आप उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ इस साल ज़रूर करिएगा, ठीक है? आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और आपकी जो भी विश है वो बहुत जल्द आपकी विश पूरी होने वाली है। अगर हमने आपकी विश का नाम नहीं लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी विश पूरी नहीं होगी, आपकी विश पूरी होगी। और हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग अपने पर्सन से अभी दूर हैं, बात हो रही है लेकिन दूर है, मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, तो डियर आप उनसे मिल सकेंगे। वो आपसे मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी विश थी कि वो आपसे मिलने आए, या फिर आप उनसे मिलने आए, कुछ ऐसा हो कि आप उनसे मिल सके। हो सकता है कि आप अभी अपने पर्सन से मिले ही ना हो, तो आप उनसे मिलना चाहते हो, तो डियर ये आपसे मिलने आएंगे, या फिर आप इनसे मिलने जा सकते हैं। किसी भी तरह से आप इनसे मिल सकते हैं। अगर ये आपके रिलेटिव हैं, बहुत टाइम से आप इनसे नहीं मिले हैं, तो ऐसा कुछ होगा जिस वजह से ये आएंगे, और आपका भी कहीं जाना होगा तो आप इनसे मिल सकेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप अपने पर्सन से मिलने जाएंगे या फिर वो मिलने आएंगे। आप कुछ दिन में भी मिल सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप उनसे मिलने जाना चाहते हो या फिर मिलने आना चाहते हो, वो तो बहुत जल्दी आप दोनों मिलने वाले हैं एक दूसरे से। आपकी विश पूरी होने वाली है। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचिए, सोचने का काम उनका है, उनको ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए, और अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव करिए। डियर, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नेगेटिव हो रहा है तो आप प्लीज़ मेडिटेशन ज़रूर करिएगा, उससे सब कुछ पॉजिटिव होने लगता है। और आप अपनी सोच को भी पॉजिटिव रखिएगा। अगर डियर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिल, आपकी आत्मा कहती हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। जो आपका दिल कहता है आप वही करना, ठीक है? आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है बहुत जल्द? आपकी विश कुछ लेने से होकर हो सकती है, कुछ लेने वाली हो सकती है, जैसे कोई गाड़ी वगैरह, या फिर कोई न्यू फ़ोन, या फिर घर। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपकी विश है कि आप घर लेना चाहते हैं। हो सकता है कि आप कहीं अलग रहते हो, अभी रेंट पे रहते हो, या फिर आप जहाँ आपका घर हो आप लोग वहाँ ना रहते हो, कहीं और रहते हो, तो वहाँ पे आप रेंट पे रहते हो, तो आप वहाँ पे घर लेना चाहते हो। आप सोचते छोटा ही क्यों ना अपना घर हो। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि बहुत सारे लोगों की विश है कि उनका खुद का अपना घर हो, छोटा हो लेकिन उनका अपना हो।
तो डियर ये विश आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आपको बहुत प्रॉब्लम होती है जब आप रेंट पे रहते हैं, फिर आपको चेंज करना पड़ता है या फिर बातें सुननी पड़ती हैं, तो आपके दिल से सिर्फ़ एक यही विश निकलती है कि बस मेरा खुद का घर हो जाए। अब बहुत परेशान हो चुके हैं, अब बहुत देख चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं, कभी इधर रहना, कभी यहाँ से चेंज करके दूसरी जगह रहना, बहुत प्रॉब्लम होती है, हमें पता है, कभी हम भी रहते थे। तो डियर रेंट पे रहने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप चाहते हैं कि आपकी ये आखिरी विश है, ये पूरी हो जाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बस मेरी यही विश है कि मेरा अपना घर हो जाए, फिर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, फिर मेरे ज़िंदगी में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, मुझे फिर कोई भी इच्छा नहीं होगी, बस अपने छोटे से घर में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर ईश्वर जितना देंगे उतने में खुश रहेंगे। तो डियर ये विश आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। अभी आपकी विश ये पूरी क्यों नहीं हो रही थी? इसलिए पूरी नहीं हो रही थी ताकि आप समझ सकें, आप इसका भी अनुभव कर सकें, क्योंकि अपना खुद का अनुभव कुछ अलग होता है और किसी का बताया हुआ अनुभव अलग होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही थी आपकी लाइफ में। लेकिन डियर अब आपका अपना खुद का घर होने वाला है, आपकी ये विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली वालों को देखते हों और आपने इसीलिए कोई जॉब शुरू की हो या फिर कोई बिजनेस शुरू किया हो कि आप अपनी फैमिली वालों की हेल्प कर सकें, आप उनकी मदद कर सकें, उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। तो इसलिए आपने ये किया होगा। तो डियर ये पूरा होने वाला है। आप उनकी हेल्प करना चाहते थे, उनकी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते थे, उनकी जो इच्छाएं थी वो पूरी करना चाहते थे। तो डियर आपकी ये विश पूरी होने वाली है बहुत जल्द। और कुछ लोग हैं जो न्यू कार या फिर न्यू फ़ोन या फिर न्यू बाइक, कुछ भी न्यू लेना चाहते थे, बहुत टाइम से लेना चाहते थे, लेकिन वो ले नहीं पा रहे थे। अगर लेना चाहते थे तो कोई काम आ जाता था, कोई बात हो जाती थी, उस वजह से वो ले नहीं पा रहे थे। तो डियर ये विश आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है, इसी साल ये विश पूरी होने वाली है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपकी ये विश पूरी होने वाली है, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं और पॉजिटिव तरह से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। पता है जब मैनिफेस्ट इस तरह से भी हो जाता है, जब हम किसी चीज़ की बहुत इच्छा रखते हैं ना और उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसके बारे में ही सोचते हैं, उसके बारे में ही जानकारी लेते हैं, उसके बारे में ही बात करते हैं, तो वो मैनिफेस्ट होने लगता है। और धीरे धीरे ऐसे रास्ते बनते चले जाते हैं कि वो मैनिफेस्ट पूरा हो जाता है और वो चीज़ वो मिल जाती है। समझ रहे आप? तो इसी तरह से आपका ये मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है, आपकी ये विश पूरी होने वाली है। इसीलिए हम आप लोगों से बोलते हैं कि हमेशा आप लोग पॉजिटिव सोचा करें और पॉजिटिव ही बोला करें, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे, आप जैसी बात करेंगे, आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा गहराई से सोचेंगे, वो चीज़ मैनिफेस्ट होने लगती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी ये विश बहुत टाइम से थी, बहुत जल्दी पूरी हो गई। बहुत लोगों की बहुत बड़ी विश होती है ना, तो बहुत टाइम लगता है लेकिन वो पूरी हो जाती है। कुछ लोगों को आपने कभी देखा होगा, वो कहते हैं कि मुझे यही चीज़ चाहिए थी और आपने ये चीज़ दे दिया। तो ये होता है कि वो छोटी सी चीज़ थी तो बहुत जल्दी पूरी हो गई। तो जितनी छोटी सी चीज़ उतनी जल्दी मैनिफेस्ट होता है, जितनी बड़ी सी विश उतनी देर से पूरी होती है, लेकिन पूरी ज़रूर होती है। तो इसलिए डियर कुछ लोग होते हैं जो ईश्वर पे छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि वो ईश्वर पे बहुत भरोसा रखते हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर पे भरोसा रखते हैं। मांगते तो वो हैं कि उन्हें ये चाहिए, वो अपने पर्सन को मांगे या फिर कोई चीज़ मांगे या फिर कुछ भी वो मांगते हैं और ईश्वर से बोल देते हैं कि हमसे बेहतर आप जानते हैं, हमारी ज़िंदगी में क्या अच्छा है क्या बुरा है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो मेरे लिए आप वही करना जो सही हो। तो डियर पता है उनकी ज़िंदगी में कभी कभी वो चीज़ें नहीं आती हैं जो वो बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे होते, या फिर कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो उन्हें बहुत प्यारी होती हैं लेकिन वो छिन जाती हैं उनसे। तो कुछ टाइम के लिए उन्हें तकलीफ़ होती है, लेकिन वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने ईश्वर को अपनी ज़िंदगी सौंप दी होती है कि मेरी ज़िंदगी की डोर अब आपके हाथ में है, आप जैसा चाहें वैसा करें। आप जानते हैं हमारा बेहतर क्या है,
हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो इसलिए वो चीज़ें उनसे छिन जाती हैं। अगर वो कुछ चीज़ें बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करते हैं, वो उसे मांगने की कोशिश करते हैं और वो नहीं मिलती है, तो वो इसीलिए नहीं मिलती है क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की डोर, अपनी ज़िंदगी ईश्वर को समर्पित कर दी होती है। तो ईश्वर वही करते हैं जो सही होता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत टाइम से, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन उनको वो चीज़ मिलने वाली है, सही होकर के मिलने वाली है। बहुत लोग हैं जो अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर पे भरोसा भी रखते हैं, ज़्यादा नेगेटिव नहीं होते हैं, ईश्वर से बोलते हैं कि मुझे पता है मेरी ज़िंदगी में जो भी होगा वो सही होगा, मुझे पता है कि दुनिया मेरा साथ दे या ना दे, आप हमेशा हमारा साथ देंगे। तो आपको पता है आपकी जो विश थी ना, ये आपके पार्टनर हो या फिर आपके लाइफ पार्टनर हो जो आपकी मैरिड हो गई हो, आप चाहते थे कि वो सही हो जाए, वो सही हो जाए, आपको समझे, आपके प्यार को समझे, आप उनके लिए पॉजिटिव करते हैं उसे समझे, आपकी हर एक चीज़ को पॉजिटिव तरह से देखिए। तो डियर, ये विश आपकी पूरी होने वाली है। ये आपकी ज़िंदगी में आए तो एक कर्मा की तरह थे। जैसे होता है ना, थोड़ा बहुत कर्मा आपका हो या फिर आपकी फैमिली का हो, तो इस तरह से होता है कि वो शायद किसी तरह से आपसे जुड़े हों। तो डियर, वो कर्मा की वजह से आए तो थे, बुरे कर्मों की वजह से, लेकिन वो क्लीन हो गया। आप समझ रहे कैसे? कर्मा क्लीन हो गया, वो आपको समझते नहीं, आपसे लड़ाई झगड़े करने लगे, आपसे दूर होने लगे, लेकिन आप उनसे दिल से जुड़ गए और आपने ये विश मांगते हैं, और आप ये विश मांगते हैं ईश्वर से कि ये आपको समझें, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, ये आपसे दूर ना जाएं, आप इनके बिना रह नहीं सकते। आपकी इनसे शादी हो गई है या फिर इस वजह से आप इनसे दूर नहीं होना चाहते। कभी कभी ऐसा होता है कि शादी भी कर्म के हिसाब से हो जाती है। कर्मा होता है, हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने इनका कुछ बुरा किया हो या फिर इन्होंने आपका कुछ बुरा किया हो, तो कर्मों की वजह से शादी हो जाती है। कुछ लोग बहुत नेगेटिव सोचते हैं, तो जब वो कुछ बदला लेना चाहते हैं या फिर कुछ कर्मा बाकी होता है, तो इस वजह से कुछ कार्मिक लोगों से शादी हो जाती है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता है, जाने अनजाने हमने किसी का बुरा किया होता है, तो पिछले जन्मों का कर्मा होता है, तो वो इस जन्म में पूरा होता है, तो हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, तो वो हमारा कर्मा होता है। जब तक वो क्लीन नहीं होगा तब तक हम अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे, और कर्मा जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक तो इस दुनिया में आना और जाना लगा रहेगा ना। तो इसलिए हम अपना कर्मा ख़त्म करने के लिए इस दुनिया में आते हैं। तो कुछ लोगों की शादी कार्मिक इंसान से हो गई है और आपकी विश थी कि वो सुधर जाए, वो सुधर जाएं, वो आपको समझे, आप उनके साथ जीना चाहते थे, आप समाज के हिसाब से भी चलना चाहते थे। आपको लगता है कि शादी एक बार होती है और उसे निभाना चाहिए, अच्छा हो या फिर बुरा हो उसे निभाना चाहिए। तो आप ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि ये ठीक हो जाए, मेल हो या फिर फीमेल हो, ये आपको समझे, आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए। आप बहुत प्यार से अपने रिश्ते को संभालना चाहते थे। तो डियर, ये आपकी विश थी और हो सकता है कि आपके बच्चे भी हो, इस वजह से भी आप इस रिश्ते से दूर ना जाना चाहते हो, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो डियर, ये विश आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आपके पर्सन आपको समझेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपके प्यार को समझेंगे और आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। अब ये आपसे रिश्ता निभाएंगे, आपका जो कार्मिक रिश्ता था इनसे वो ख़त्म हो चुका है। अब इनकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है, इनका हार्ट चक्र आपके लिए ओपन होने वाला है, आपके लिए इनके दिल में बेशुमार प्यार आने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये इंसान कभी ऐसा भी हो सकता था। इस तरह से इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बदलने वाला है आपके लिए। अभी तक जो आपके लिए नेगेटिव था ना, वो सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। आप इस बार आप ईश्वर को थैंक यू कहते हुए थकेंगे नहीं। आप सोचेंगे कि कितना सुकून मिल रहा है। ये वही रिश्ता है जिससे कभी हम बहुत ऊब चुके थे, कभी इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए सोचते थे, कभी मर जाने के लिए सोचते थे, कभी क्या क्या सोचते थे, लेकिन अब आपकी ये विश पूरी होने वाली है कि इस रिश्ते से आपको बहुत सुकून मिलने वाला है, आपको ढेर सारा प्यार मिलने वाला है और आप बहुत खुशकिस्मत होंगे, अपने आप को महसूस करेंगे कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया। तो डियर, आपकी ये विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। कुछ लोग ऐसे हैं
कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी टूटे रिश्ते को सही करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका फ्रेंड आपसे बात ना कर रहा हो, या फिर आपके पर्सन आपसे बात ना कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा रिश्ता है जो बहुत दिल से जुड़ा हुआ है। वो आपके रिलेटिव भी नहीं होंगे, आपके फ्रेंड भी नहीं होंगे, मतलब अभी जैसे कॉलेज फ्रेंड, स्कूल के फ्रेंड इस तरह के नहीं होंगे। ये आपको मिले होंगे या फिर ऑनलाइन मिले होंगे, सोशल मीडिया पे जैसे आजकल मिल जाते हैं, इस तरह के होंगे। और या फिर आप कहीं जॉब करते होंगे, वहाँ मिले होंगे, मतलब ये आपको कहीं भी मिले होंगे। आपने इनको सँभाला होगा, या फिर आपकी परिस्थिति ठीक नहीं होगी तो इन्होंने आपको सँभाला होगा। किसी भी बात की वजह से या फिर कुछ गलतफ़हमी की वजह से ये रिश्ता टूट गया है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो थर्ड पार्टी की वजह से अपने रिश्ते को तोड़ चुके थे। हो सकता है कि आपके फ्रेंड ने ही आपके रिश्ते को तोड़वाया हो, लेकिन आप समझ चुके हों कि उनकी तो कोई गलती नहीं थी। तो आप सुधारना चाहते हो अपने रिश्ते को, आपको लगा कि सुधार लेना चाहिए, सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए। कुछ लोगों के रिश्ते में ऐसा है कि आपकी जो थर्ड पार्टी है वो आपको भी जानती है, आपके पर्सन को भी जानती है। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कोई रिलेटिव हो सकता है, या फिर उनका कोई फ्रेंड या रिलेटिव हो सकता है। लेकिन वो फ्रेंड जो था वो दोनों को जानते हैं, आपको भी जानते हैं और उनको भी जानते हैं। तो उसने आपके रिश्ते में गलतफ़हमी कर दी। आपको लगा कि वो गलत है, उनको लगा कि आप गलत हैं, और आप दोनों ने अपने रिश्ते की गलतफ़हमी को ठीक ना करके लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। तो डियर, अब आपको धीरे धीरे समझ में आया, या फिर उन्हें समझ में आया कि आप सही थे और वो गलत नहीं थे। अब उन्हें समझ में आया कि आप सही थे। जिस तरह का आपका दिखाया गया था नेचर, आपकी बातें, आपका तरीका, वो गलत था। आप सही थे। आप दोनों के रिश्ते में गलतफ़हमी की गई थी ताकि आप दोनों अलग हो जाएं। तो डियर, अब इस रिश्ते में सब कुछ ठीक होने वाला है। अब इस रिश्ते में सब कुछ ठीक होने वाला है, और आपको भी समझ में आ गया है और आपके पर्सन को भी समझ में आ गया है। आप बहुत रोए भी हैं, बहुत दुखी भी हुए हैं। आपको लगा कि अगर ऐसा ही करना था तो बता देते, हम खुशी खुशी चले जाते, यूँ इल्ज़ाम लगाने की क्या ज़रूरत थी। आप बहुत इमोशनल थे, बहुत सैड एनर्जी में थे, बहुत रोते थे, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी करते थे, ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने प्यार से भी धोखा खाया था और फ्रेंड से भी धोखा खाया था, तो इसलिए आप बहुत टूटे हुए थे। लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा है, क्योंकि जो भी गलतफ़हमी थी वो सब ख़त्म हो रही है। अब आप दोनों एक दूसरे से फिर से बात करना शुरू करेंगे। आप दोनों के रिश्ते में सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि वो भी आपके बिना अधूरे थे, आप भी उनके बिना अधूरे थे। गलतफ़हमियों में दोनों लोगों ने लड़ाई तो कर लिया था, लेकिन दिल से अलग नहीं किया था, दिल से जुड़े थे। तो डियर, आपकी ये विश थी कि आपका रिश्ता पहले की तरह ठीक हो जाए, और आप कभी इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। तो डियर, ये आपकी विश पूरी होने वाली है बहुत जल्द, बहुत जल्द ये आपकी विश पूरी होने वाली है। आपके पर्सन या फिर आप खुद उनसे बात करने वाले हैं, और आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक होने वाला है। कुछ लोग हैं जो कहीं बाहर जाना चाहते थे किसी काम को लेकर, या फिर अपने पैशन को लेकर। जैसे हो सकता है कि आप डांस में बहुत, कुछ लोग हैं जो किसी काम से बाहर जाना चाहते थे। हो सकता है कि जॉब की वजह से बाहर जाना चाहते हों, या फिर कोई बिजनेस की वजह से जाना चाहते हों, या फिर आप अपने मनपसंद जगह पे जाना चाहते हो घूमने। तो डियर, ये विश आपकी पूरी होने वाली है। कुछ लोग पहाड़ी इलाकों में जाना चाहते हैं घूमने फिरने, उनका बहुत मन करता था, कई सालों का ये सपना था कि काश मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई टाइम आए जब मैं भी घूमने जाऊं और कोई टेंशन ना हो, कोई जिम्मेदारी ना हो। तो डियर, ये टाइम आने वाला है, ये विश आपकी पूरी होने वाली है बहुत जल्द। हो सकता है कि आप कहीं मंदिर जा सकते हो जो पहाड़ी इलाकों में हो,
आपका जो सपना था ये पूरा होने वाला है। वो किसी भी तरह से पूरा हो, या फिर कोई इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपसे कहे कि हम जा रहे हैं, हमारे साथ चलो, तो आप चले जाएंगे, या फिर कोई रिलेटिव आपका जाए, या फिर आपकी फैमिली में किसी का मन करे आप उनकी वजह से जाए। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप जा सकेंगे और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। तो डियर, अब आप जा सकेंगे। कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन के साथ कहीं घूमना चाहते थे, या फिर आप अपने पर्सन को कहीं घुमाने ले जाना चाहते थे। हो सकता है कि कोई जगह हो जो आपको बहुत पसंद हो और आप वहाँ पे जाते हो, आपका मन करता हो कि काश आप अपने पर्सन को यहाँ पे लेकर आए। तो डियर, ये आपकी विश पूरी होने वाली है, बहुत जल्द ये विश आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि आप उन्हें ले जाएंगे और वहाँ पे उन्हें घुमाएंगे और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो डियर, ये आपकी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है कि आप खुद अपने पर्सन को ले जाएंगे, या फिर आपके पर्सन आपको ले जाएंगे ऐसी पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे आपको घूमना बहुत पसंद है, या फिर आपके पर्सन को वहाँ पे घूमना, या फिर आपके पर्सन को वहाँ पे घूम के बहुत अच्छा लगेगा। तो डियर, ये विश आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। कुछ लोग हैं जो कहीं बाहर रहते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने का, अपनी फैमिली से बात करने का। तो उन्हें लगता है कि कुछ पल ज़िंदगी में ऐसे हों जिसे हम जी सकें। पल वो छोटे हों लेकिन उसमें सुकून बहुत हो। तो डियर, ये विश आपकी पूरी होने वाली है। आप अपनी फैमिली वालों से मिलने जाएंगे, या फिर आपकी फैमिली वाले आपसे मिलने आएंगे। आप उनके साथ कुछ वक्त बिताएंगे और उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है कि ये पल आपका किसी शादी को भी लेकर हो सकता है, कि आप किसी की शादी में जाएं, या फिर आपके पर्सन या फिर आपकी फैमिली वाले किसी की शादी में आए, फिर आपको वो वहाँ पे मिलें, आपको भी वहाँ पे जाना पड़े, तो आप उनके साथ ये वक्त बिता सकते हैं। तो ये पल आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाला है कि आप अपनी फैमिली वालों के साथ वक्त बिताएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सुकून मिलेगा। और कुछ लोगों की ये विश है कि वो अपने पर्सन से शादी करना चाहते हैं। बहुत टाइम से अपनी फैमिली वालों को बता रहे हैं कि आप किसी को पसंद करते हैं, आप उनसे ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो मान नहीं रहते। हो सकता है कि कुछ लोगों की फैमिली वाले तो बोल रहे हो कि कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी शादी वहाँ पे नहीं कर सकते। लड़ाई झगड़े हो रहे हो घर पे, आपने भी बोल दिया हो कि आप शादी करेंगे तो उनसे ही करेंगे, वरना किसी से नहीं करेंगे। तो डियर, आपकी ये विश पूरी होने वाली है कि आपकी फैमिली वाले मान जाएंगे और आपकी शादी बहुत खुशी से, बहुत ज़्यादा खुशी से, आप सोच भी नहीं सकते, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन थोड़ी सी समझदारी बनाकर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब शादी होती है तो बहुत कुछ होता है, ज़िंदगी में बदलाव आते हैं। तो इस वजह से आपको थोड़ी सी समझदारी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि ये विश आपकी पूरी हो जाएगी, आपकी शादी आपके पर्सन से हो जाएगी, और वो भी बहुत खुशी खुशी के साथ, सबके आशीर्वाद के साथ। लेकिन थोड़ी सी समझदारी बनाकर इसलिए रखनी है ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो समझदारी बनाकर ज़रूर रखिएगा, और आपकी ये विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आपकी फैमिली वाले या फिर आपके पर्सन की फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, तो आपकी फैमिली वाले और आपके पर्सन की फैमिली वाले सब मान जाने वाले हैं आपकी शादी के लिए, और बहुत खुशी खुशी आपकी शादी होने वाली है। तो डियर, प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहना, नेगेटिव बिल्कुल मत होना। आपकी जो भी विश है वो सारी विशेस पूरी होंगी। आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। सोच लीजिए आपको क्या करना है, लेकिन आप तभी करिएगा जब आपका दिल, आपकी आत्मा ऐसा करने के लिए कहे तो, ठीक है। आप अपना ध्यान जरूर रखिएगा। जय श्री कृष्णा।